तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे फिर से नई वीडियो में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में संबंध क्या है, उस संबंध की विवेचना की थी। हम लोगों ने संबंध पर डिस्क्राइब कर लिया था। चूँकि हमारा जो सिलेबस है, ये सिलेबस में हमारा यूनिट नंबर 2 आज डे 2 है। यूनिट नंबर 2 का मतलब है, उसका नाम है कि सामाजिक शास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान, यानी कि समाजशास्त्र और उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। तो पिछली वीडियो में हमने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में डिस्कस कर लिया था, किस प्रकार से समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़े हुए बहने कहे जाते हैं। उसका भी हमने डिस्कस कर लिया था कि क्रोबर महोदय ने उन्हें किस प्रकार से जुड़वा बहने कह दिया था। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में संबंध। तो चूँकि समाजशास्त्र है, समाज है, तो समाज में अर्थशास्त्र का होना बहुत ज़रूरी है और लोग अर्थशास्त्र का अध्ययन भी करते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन कैसे हैं, इनके रिलेशन क्या है इनके दोनों के बीच में, वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे आपको पूरा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर उन लोगों को कोई भी सिलेबस का कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी पीडीएफ चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन रख सकते हैं वहाँ पर, जो उनका प्रॉब्लम है, डाउटनेस है, सब सॉल्व किया जाएगा। बी फर्स्ट सेमेस्टर का जो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है वो वहाँ पर दिया गया है नीचे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें, शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के संबंधों की विवेचना कीजिए। तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र है, यानी कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बीच में संबंध, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। तो समाज पर आर्थिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है और आर्थिक प्रक्रियाओं का निर्धारण सामाजिक वातावरण से होता है। कहने का ये तात्पर्य है कि समाज में जितने भी परिघटनाएं होती हैं, जैसे कि समाज में कुछ भी यदि कोई कार्य करता है, किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय या कुछ भी करते हैं, तो वो सब किसमें, अर्थशास्त्र में आ जाता है। आर्थिक रूप से जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। क्योंकि यदि समाज है तो अर्थशास्त्र है और अर्थशास्त्र है तो समाज है। तो इसी प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से बहुत कंबाइन है। अतः क्या है, अतः यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच गहरा संबंध है। इसी प्रकार से यही कहा जाता है, इसका मेन मतलब यही है कि समाजशास्त्र जो है और अर्थशास्त्र, इन दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है। फिर क्या है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कार्यकलाप में व्यक्ति का अध्ययन है। अर्थशास्त्र जो है, जो सामान्य क्रियाकलाप हैं उसमें व्यक्ति का अध्ययन है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। क्योंकि अर्थशास्त्र के बिना किसी भी मानव समाज की मतलब जीवन यापन नहीं हो सकता बिना अर्थशास्त्र के, यानी कि बिना आर्थिक के, यदि आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं होगा तो उसका जीवन यापन बहुत दुभर हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। फिर दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र धन का उसके 3 रूपों, उत्पादन, वितरण तथा उपभोग का अध्ययन है। उसके 3 रूपों जैसे उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन है। अर्थशास्त्र में उत्पादन, वितरण और उपभोग, इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण से जोड़ने का प्रयास किया है। जो हमारे महोदय थे मार्शल नामक एक महोदय थे, तो उन्होंने इसको मानव कल्याण से जोड़ने का प्रयास किया था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि यदि हम विभिन्न उत्पादन, वितरण तथा उपभोग की प्रक्रियाओं की गहराई से देखते हैं तो उनके पीछे सामाजिक संबंधों, रीति रिवाजों और परंपराओं का प्रभाव पाते हैं। तो यदि हम विभिन्न उत्पादन, वितरण, उपभोग की प्रक्रियाओं को गहराई से देखते हैं, जैसे कि उत्पादन, जो लोग इसको उत्पादित करते हैं, या मतलब जैसे किसान रख लीजिए, या कोई मतलब फैक्ट्री का, या किसी चीज़ को भी रख लीजिए एक अपना अपने केंद्र मानकर, उसी प्रकार से फिर उसका वितरण करना और उपभोग, यानी कि जो उसको ग्रहण करते हैं, तो ये सब हैं। तो इसको गहराई से देखें तो क्या होता है कि उनके पीछे रीति रिवाजों, सामाजिक संबंधों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
तो क्या है, सारांश यह है कि मतलब अर्थ यह है कि आर्थिक और सामाजिक संबंध आपस में जुड़े हुए हैं और समय समय पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बिना समाज के अर्थ कहाँ, आर्थिक कहाँ, और बिना आर्थिक व्यवस्था के अर्थव्यवस्था के समाज कहाँ। तो इसी प्रकार से दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं और समय समय पर एक दूसरे को प्रभावित भी करते रहते हैं। फिर देखते हैं कि इनमें एक तरफा संबंध नहीं होता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होता है कि समाज का और अर्थशास्त्र का एक दूसरे के ऊपर कभी एक तरफा संबंध नहीं होता है कि समाजशास्त्र अर्थशास्त्र पर ही हावी हो जाए या अर्थशास्त्र समाजशास्त्र पर हावी हावी हो जाए। तो क्योंकि यह क्या है कि प्रायः अनेकों सामाजिक संबंधों की जड़ों में आर्थिक संबंध होते हैं। जैसे जितने भी सामाजिक संबंध हैं उनमें सभी में आर्थिक संबंध जरूर होते हैं, चाहे वो राजनीतिक शास्त्र हो, चाहे वो मानव शास्त्र हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, मतलब सब में आर्थिक रूप से आर्थिक का संबंध दिखाया गया है। फिर क्या है, परिवार, जाति, वर्ग आदि में आर्थिक हितों के आधार पर सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है। तो जैसे कि परिवार, जाति, वर्ग और जो सहयोग एवं संघर्ष है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। अभी आने वाला है चैप्टर में सब है, परिवार है, समूह है, जाति भी है और सहयोग संघर्ष भी है। सब मतलब आपको मिलेगा उसमें, संस्कृति सभ्यता मिलेगी, समूह मिलेगा, समुदाय मिलेगा, सब आगे आपको मिलेगा। आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना है। फिर देखते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल एवं मैक्स वेबर के प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। मार्क्स ने यह प्रमाणित किया कि आर्थिक संरचना सामाजिक संरचना का आधार है। यदि मार्क्स, कार्ल मार्क्स, इनका पूरा नाम था कार्ल मार्क्स, ऐसा दिया जाता है। मार्क्स ने क्या प्रमाणित किया था, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इनका पूरा नाम कार्ल मार्क भी है। तो अगर इन्होंने ये माना था कि आर्थिक संरचना सामाजिक संरचना का आधार है, तो हमारे जो मैक्स वेबर ने है यह प्रमाणित किया कि धर्म आर्थिक संगठनों को प्रभावित करता है। उनका कहना है कि धर्म जो है वो आर्थिक संगठन को प्रभावित करता है। जबकि पार्सन्स एवं नील जे स्मेल्सर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आर्थिक सिद्धांत को समाजशास्त्रीय सिद्धांत का ही अंग माना है। इन्होंने क्या किया कि समाजशास्त्र को ही आर्थिक सिद्धांत को ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अंग मान लिया। फिर और महोदय हमारे गुनार मिर्डल का एशियन ड्रामा और हाजलिट्स को सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कुछ ऐसी कृतियां हैं जो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध को ज़्यादा ही क्या है स्पष्ट करती हैं। तो इन लोगों ने जो है, आप लोगों को ये बहुत ध्यानपूर्वक रखना कि ये भी ये कृतियां हैं, जो भी ये रचनाएं हैं, ये अधिकतर क्वेश्चन पेपर में आता रहता है कि किसकी रचना कौन सी है, या उसमें ऑप्शनल में भी आता रहता है। तो ये आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक तैयार करना है। फिर देख लेते हैं कि कुछ ऐसे सामान्य विषय हैं जिनका अध्ययन दोनों में ही होता है। कुछ ऐसे सामान्य विषय हैं जिनका अध्ययन दोनों में होता है, जैसे कि क्या है, नगरीकरण, आर्थिक प्रगति, श्रम विभाजन, बेरोजगारी, उद्योगीकरण और सामाजिक कल्याण, जनसंख्या आदि। इन सब में क्या होता है कि दोनों का ही अध्ययन दोनों में किया जाता है इनका। जैसे नगरीकरण है तो समाजशास्त्र में भी आएगा और अर्थशास्त्र में आएगा। आर्थिक प्रगति ये भी समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, यानी कि जितने भी ये सब दिए गए हैं ये सब दोनों के अंतर्गत आएंगे। फिर क्या है, समाजशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के सामाजिक जीवन के लगभग तमाम पक्षों का अध्ययन होता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के जो कई पक्ष हैं या जो कई विभाग हैं, सभी का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के सामाजिक जीवन के लगभग तमाम पक्षों का अध्ययन होता है, जबकि अर्थशास्त्र समाज सामाजिक जीवन के केवल आर्थिक पहलू का ही अध्ययन करता है।
क्या है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के तमाम पक्षों का अध्ययन करता है, लेकिन क्या है अर्थशास्त्र है जो केवल आर्थिक पहलू का ही अध्ययन करता है। फिर है अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी घटना की व्याख्या के लिए मुख्य रूप से आर्थिक कारणों को ही खोज की जाती है, जबकि समाजशास्त्र में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों के योगदानों की भी चर्चा होती है। इसमें यह कहा गया कि जब यदि समाजशास्त्र में किसी चीज़ की खोज की जाती है तो उसमें राजनीतिक कारण, सामाजिक, आर्थिक तीनों कारणों की खोज की जाती है, उसके बारे में चर्चा की जाती है, जबकि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक कारण का ही विषय माना जाता है, केंद्र उसे ही माना जाता है। अंत में समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है। तो इस प्रकार से अंत में यह स्पष्ट किया गया कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और अर्थशास्त्र क्या है, एक विशिष्ट विज्ञान है। तो इस प्रकार से हमारा समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच के संबंधों को जो स्थापित करना है, संबंधों की विवेचना करना है, ये चैप्टर हमारा क्लोज हुआ। ये टॉपिक आज हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट डे में हम बात करेंगे समाजशास्त्र और इतिहास के बारे में, फिर समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बारे में। ऐसे ही हम आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी त्रुटियाँ हो गई होंगी तो कृपया कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।